तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का मुख्य परीक्षा जिसका होने वाला है एडोटेरिया का। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग कितना एडोटेरिया का बिहार दरोगा सेकेंड सेट करने जा रहे हैं। तो मेरा चैनल का आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सेट जाते ही साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम लोग चलते हैं आज का। इसमें दिया हुआ 15 सेट दिया हुआ है, हम लोग एक सेट आपको डाल दिया गया है। ये सेकेंड सेट आपको होएगा। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया, पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो आप लोग बनाइए, बेनिफिट जरूर होगा एकदम। तो देखते हैं हम लोग, चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबार कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसे मौर्य काल में दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है किसे। तो पहला का आपको एक नंबर स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा, आपको स्तंभ किया जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको हो जाएगा इसमें। सेकेंड कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को आयताकार आयताकार स्वरूप में रखा गया था। तो आज देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था कैसा था? वो रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कह रहा है 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो 3 का होगा राजराज प्रथम। कौन कौन? राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण भी किया था। कौन किया था? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और जीत भी लिया था। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय। अच्छा, राजेंद्र प्रथम जो था श्रीलंका का जो पद जीता था, उसका नया प्रांत नाम रखा था क्या? मुंडी चोल मंडलम। क्या था? मुंडी चोल मंडलम। तो आज का हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि अजंता की गुफा कहाँ होते हैं। अजंता गुफा कहाँ आपको हो जाएगा? अजंता आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अजंता महाराष्ट्र में। बाघ की गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। एलोरा कहाँ? महाराष्ट्र में। बराबर गुफाएं कहाँ? बिहार के गया जिला में। बिहार के गया में। ये किसके लिए प्रसिद्ध? तो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। बराबर गुफा बिहार का बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एलिफेंटा गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में। तो अच्छा, अब देखते हैं भीमबेटका गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। देखते हैं आज का 5 क्वेश्चन। तीसरा बौद्ध संगीति आयोजन कब किया गया था? कौन कह रहा है? तीसरा कह रहा है कब किया गया था? तो 250 बीसी में। अच्छा, पहला कब किया गया था? 483, दूसरा 383, पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 250 में। चौथा कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। अच्छा, पहला कहाँ किया गया था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और चौथा कहाँ? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, पहला का शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा कौन था? कालाशोक। तीसरा कौन था? अशोक। और चौथा कौन था? कनिष्क। पहला अध्यक्ष कौन किया था? 483 में जो हुआ था राजगीर में, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो पहला का था महाकश्यप और राजगिरी का महाकश्यप, वैशाली का सबकमी और पाटलिपुत्रा का था कौन था? मुगालीपुतिस। और चौथा जो आपको हुआ था कुंडलवन हुआ था, उसका था वसुमित्र और अशोक घोष। वसुमित्र अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष था अशोक घोष। कौन था? अशोक घोष था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया था और दिल्ली और किसको ये कब्जा कर लिया था? तो छठा का आगरा को कब्जा किया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है 7 कह रहा है कि इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1211 से लेकर 1236 तक। ऑप्शन नंबर 7 का 2 आपको हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में
तमिलनाडु पर शासन किया था? तो किसने किया था? चोल वंश। कौन किया था? चोल वंश शासन किया था। चोल वंश कब किया था? 9वीं शताब्दी में। कब? आपको जाएगा 9वीं शताब्दी में ये शासन किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 9 देखते हैं अब। 9 कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। कौन किया था? तो 9वां का आपको हो जाएगा सातवाहन ने। शीशा का सिक्का कौन किया था? सातवाहन से जारी किया था। ये लेन देन का उपयोग किया जाता था गुप्त काल में सातवाहनों ने शीशा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो कौन दिया था? विचार तो गुरु अंगद देव दिया था। कौन दिया था? गुरु अंगद देव दिया था। अच्छा, गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु कब थे? 1539 से लेकर 1552 के बीच था। इसका प्रारंभिक नाम था लहना। क्या नाम था इसका? लहना था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर कुलीन विशेषाधिकारों, कुलीन विशेषाधिकारों की संपत्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो कहते हैं आपको शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। कौन था? शिक्षित उदार मध्यम वर्ग था। तो सब पेन चेंज कर लिया जाए। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर की। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? तो लोकतंत्र का राजतंत्र का समाप्त हो गया था। क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद फ्रांस में राजतंत्र खत्म करके वहां पर लाया गया था लोकतंत्र। अच्छा, याद रखिए कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होगा लिब्रे था। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का मुद्रा कौन था? लिब्रे था। अच्छा, माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है ये किसके दिन है? फ्रांस के दिन है। तो 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को फ्रांस को मनाया था। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के कुछ यहाँ हम लोग ग्रुप गया था, वहाँ का परेड में जो उसका जुलाई का जो उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया था उसमें परेड करने के इंडिया का गया था सेना लोग। तो देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। अभी तो हम लोग बता रहे थे सभापति कौन दिया था। 13 का हो जाएगा क्या? मोगलीपुतिस, महाकश्यप, सभाकर्मी, मोगलीपुतिस, वसुमित, अशोक। तो 13 का कितना होगा? 4 नंबर अभी बता दिए थे। 483, 383, 250 या 255 अब प्रथम शताब्दी में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अगला 13 नंबर 14 नंबर देते हैं। 14 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो 14 आपको जाएगा 2 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, 15 कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तब 15 को हो जाएगा 1878 में। 15 का आपका आंसर हो जाएगा 1878 में हो जाएगा। 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक तत्व x आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यदि अकेले गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x पावर q -3 ऋणायन बनाता है तो एक तत्व x का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 16 का आपको हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 कह रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा। 17 का हो जाएगा 3 नंबर। 18 देखते हैं हम लोग। 18 कह रहा है कि जनित यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? क्या करता है यह?
तो क्या करता है जनरेटर, क्या करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और दूसरा काम करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या क्या? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 18 का 1 और 3 हो जाएगा। 1 3 मतलब कहाँ? ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किस कारण? तो ये आपको करता है 19 का होगा 3 नंबर। वाष्पीकरण के कारण हथेली पर रखी ईथर ठंडा महसूस करता है। वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो 20 का हो जाएगा 3 नंबर ऑक्जेलिक एसिड। किसका करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का रहा। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं पाया था? संरचनात्मक तत्वों में नहीं पाया था। कौन? कैडमियम। कौन नहीं पाया था? कैडमियम नहीं पाया था। तो कौन कौन पाया जाता है? तो आपको याद होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 48 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा कि अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्र रूप है। तो 22 का बनेगा चीनी चारकोल। क्या? चीनी चारकोल। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। कह रहा है विकृत गंधिका किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है? तो 23 का आपको हो जाएगा ऑक्सीजन की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन की अभिक्रिया है। 24 नंबर 24 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता? तो कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी होता है, आपको ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन हम लोग को नहीं होता। तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12 H22 और O11। C12 H22 O11। यह जो मूलतः ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का रहा है। 25 कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो 25 का हो जाएगा 3 नंबर रोगाणुरोधी को प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? रोगाणुरोधी को करते हैं। 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो 26 का हो जाएगा 2 नंबर अमोनिया क्लोराइड या प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है, यानी कि मजबूत अम्ल कमजोर क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 26 का 2 नंबर 27 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी। विटामिन B1 कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। आयरन की कमी से कौन होता है? इनीमिया होता है। क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या कह रहा है कि वे अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो आपको हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से पर एक बिंदु पर रेखा जाता है। एक बिंदु पर रेखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो उल्टा और वास्तविक हो। क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। उल्टा और वास्तविक होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जेप्टो के बराबर कितना होता है? हम लोग जानते हैं नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, माइक्रो, नैनो, इसे जानते हैं हम। अब ये आ गया हमको जेप्टो। एक जेप्टो बराबर क्या होता है? एक जेप्टो बराबर होता है 10 की पावर -21 होता है। एक जेप्टो बराबर 10 की पावर -21। अच्छा, ये तो हो गया माइनस में हो गया। अगर यही तुम्हारा 21 अगर प्लस में है तो ये क्या करेंगे? जेटा बोलेंगे। माइनस में होता है जेप्टो और प्लस में होता है जेप्टो। अच्छा, 10 के पावर अगर -9 रहे तो क्या कहेंगे? नैनो। 10 के पावर अगर -12 रहे तो पिको
10 के पावर अगर -15 है तो 15 रहे तो फेमटो, 10 के पावर अगर -18 रहे तो इसको बोलते हैं एट्टो, और 10 के पावर 21 माइनस में रहे तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जेप्टो, और अगर 10 के पावर -24 रहे तो एक्टो बोलेंगे। 10 की पावर अगर 9 रहे तो प्लस में गीगा, प्लस में अगर 12 रहे तो टेरा, प्लस में अगर 15 रहे तो पेट्टा, क्या पेट्टा, और 10 के पावर प्लस 18 रहे तो एक्सा, 10 के पावर 21 रहे तो जेटा, और 10 के पावर 24 रहे प्लस में तो एटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन है, असत्य कथन कौन है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, हाँ बिल्कुल सही बात है। यह वर्ण विभेदन होता है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है, हाँ 31 का होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती रहती है, नहीं गलत बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 4 क्या कह रहा है कि सीधी रेखा में इसके गमन के कारण प्रतिबिंब एवं छाया बनती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 31 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक, बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है। अगर वृद्धि अगर बढ़ रहा है, बढ़ता क्या होगा, तो आपको हो जाएगा 4 नंबर अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। अगर ऊपर बढ़ अचानक ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। अच्छा एक देखते हैं, अचानक अगर मौसम गिर जाता है क्या होता है, बैरोमीटर अगर अचानक गिर जाए तो संभावित आंधी तूफान जो चक्रवात आ जाता है। अच्छा धीरे धीरे नीचे आना, बारिश की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठना, सूखा का संकेत या तो शुष्क मौसम। अच्छा अचानक उठना, अत्यधिक सूखा, अचानक अगर उठ जाए तो सूखा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर। 33 कह रहा है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो रानी टिगरी का क्या हो जाएगा, रानी टिगरी का हो जाएगा। 33 का 3 नंबर द्विपद के लिए। 34 कह रहा है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य बहुलक कौन सा होता है, तो मक्खी, क्या होता है मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा होता है, मक्खी होता है। 35 कह रहा है कि अरस्तु की वर्गीकरण वस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को विभाजित किया गया था, तो वायवीय और जलीय और स्थलीय में, वायु में और जलीय और स्थलीय तीनों में किया गया था। 36 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था, तो ये आपको किया था 1 नवंबर को किया था 1858 में, 1 नवंबर 1898 को घोषणा किया था ताज लेने की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको 37 हो जाएगा 2 नंबर इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी तुर्क का। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल कितना 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बिहार से लगता है नेपाल का, ये तो है, उत्तराखंड का हाँ लगता है, चाइना से लगता है, मेघालय से, छत्तीसगढ़ का नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ का किसी से सीमा नहीं लगती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, मतलब अस्तित्व नहीं है, तो आगरा है, भोपाल भी है, भागलपुर भी है, नहीं भोपाल आगरा तो है, आगरा है, भागलपुर भी है, कानपुर है, भोपाल किसी नदी पे नहीं बसा हुआ, किसी नदी पे। आगरा जमुना पे हो जाएगा, आगरा जमुना पे, भागलपुर गंगा पे, और कानपुर आपको हो जाएगा किस पे, कानपुर आपको हो जाएगा गंगा बसा हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल जिले का प्रशासनिक व्यवस्था भी है। आगे देखते हैं 41 नंबर,
झुमरी तिलैया का मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित होता है? तो झारखंड में होता है। झुमरी तिलैया कहाँ पे है? झारखंड में हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं 42 देखते हैं। 42 कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती? नीफे नीफे का अर्थ NiF और निकेल और क्या हो जाएगा? आयरन। निकेल और आयरन यानी कि फेरस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 42 के 4 नंबर। नीफे में क्या होता है? निकेल और फेरस। 43 देखते हैं। 43 बोल रहा है कि गरजने वाला 40 कुछ 50 और चीखने वाला 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ये कहाँ चलता है? तो आपको हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। याद रखिएगा दक्षिणी कौन कौन? गरजने वाला 40 50 और चीखने वाला 60 कहाँ चलता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। याद रखिएगा कहाँ चलता है? दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। किससे हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। अच्छा, स्वामीनाथन समिति किससे? जनसंख्या नीति से। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर। सरकारिया समिति केंद्र और राज्य के संबंध बीच का होता है। अच्छा, महालनोबिस राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। राजा चलैया समिति कर सुधार। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। सब एक बार करा देंगे। खुसरो समिति कृषि के साख। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। और क्या? हाँ, एक और है भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूर्ण संरचना करना। 45 में आते हैं लोग। 45 कह रहा है कि दामोदर कोयल सौर रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? यानी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार से। कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। 46 कह रहा है आपको कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या? लौह अयस्क खनन होता है। पश्चिमी सिंहभूम क्या होता है? लोहा लौह अयस्क। याद रखिएगा चिड़िया ये विशेषता है कि चिड़िया किसके लिए फेमस है? तो वो क्या लौह अयस्क के लिए पूछता है डायरेक्ट। ये पूछता है चिड़िया किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए। तो आपको जाएगा लोहा के लिए। याद रखिएगा। 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? शनि का। सबसे कम शनि का और सबसे ज्यादा पृथ्वी का। सबसे कम शनि का और सबसे ज्यादा पृथ्वी का। याद रखिएगा। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? तो आपको हो जाएगा किसके लिए? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, या पनबिजली का उत्पादन के लिए, या भूमिगत जल स्तर सुधार के लिए। तो 48 का हो जाएगा 4 भूमिगत स्तर जल स्तर में सुधार के लिए। अगर नमी बना रहेगा तो हम लोग का उत्पादन भी अच्छा होगा और हम लोग का हैंडपंप का जो लेयर होता है वो भी अच्छा रहेगा। तो 49 आते हैं हम लोग। 49 बोल रहा है कि कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो 49 का यूरिया। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अब देखते हैं 50 कौन कह रहा है। 50 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों को ह्रास का एक वैध कारण है? तो 50 का हो जाएगा चारों। क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। बिल्कुल सही बात है। वनस्पति जीवों का ह्रास होता है। शिकार और अवैध शिकार से भी होता है। अच्छा, तीव्र इंडस्ट्री बढ़ना। शहरीकरण यानी कि जो गांव से शहर में जो डेवलप हो रहा है तो पेड़ तो कटेगा ही, यानी सभी हो जाएगा इसमें। 51 आते हैं हम लोग। 51 कर रहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? तो वहीदा रहमान को। 53वां वहीदा रहमान को दिया गया। 52वां दिया था, किसको दिया गया था? तो 52 दिया आपको। तो 53वां आपको होगा वहीदा रहमान को दिया गया 2023 में। अगर बात किया जाए 52 का था तो आपको दिया था आशा पारेख को। अगर 51 की बात किया जाए
तो ये दिया गया रजनीकांत को दिया गया। अगर 50 का दिखा जाए तो सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, 50 अमिताभ बच्चन, 51 रजनीकांत, 52 कौन हो गया, आशा पारेख, और 53 हो गया वहीदा रहमान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 आपको आएगा कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज की मंजूरी दे दी है? कहाँ पे? तो ये आपको आ जाएगा 52 का झारखंड में। कहाँ पे कैबिनेट दे दिया, कहाँ पेंशन नहीं मिलेगा और ओबीसी का दर्जा ही मिलेगा, कहाँ पे, झारखंड आपको हो जाएगा। 53 कह रहा है क्वेश्चन में कि फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक कौन है? तो कृष्णा जॉर्जिवा। कृष्णा जॉर्जिवा कहाँ के? तो जॉर्जिवा, कृष्णा जॉर्जिवा। 54 नंबर आते हैं। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो 54 का हो जाएगा 19 सितंबर को। 19 सितंबर को किया गया था। अच्छा, नया संसद भवन का द्वारा संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? याद रखिएगा 28 मई को। 28 मई का उसका उद्घाटन किया गया और 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद का विशेष सत्र शुरू किया गया था। अच्छा, नए संसद भवन का जो होगा 888 सांसदों का बैठने का व्यवस्था किया गया है और राज्यसभा का 384 का। ठीक है, कितना? 384 का। हाँ, इसमें पहला जो बिल पास किया गया था वो महिलाओं का बिल। महिलाओं का बिल विधानसभा में 35% आरक्षण दिया गया था। आगे आइए हम लोग 55 कह रहा है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो किसकी है? तो 55 अमृता शेरगिल। किसका हो जाएगा? अमृता शेरगिल का। 3 नंबर। 56 में आते हैं लोग। 56 करा, विचार कीजिए, विचार करें कि प्रलय मिसाइल संदर्भ में यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा कह रहा है कि यह 150 56 का यह 150 से 500 किलोमीटर की दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तीसरा कह रहा है कि यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, तो तीनों सही इसका हो जाएगा, 1 2 3 सही है। तो 56 का 4 नंबर। 57 में लाते हैं। 57 कह रहा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128 अधिनियम 128 संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल, अभी हम लोग का यही कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल। अगला देखते हैं 128वां। अब देख 128वां कौन बिल था? 128वां बिल था। अगला देखते हैं हम लोग 58 नंबर देखते हैं। अच्छा, 58 कुछ पुस्तकें हैं। क्या है? पुस्तकें हैं। अच्छा, वेस्टर्न लर्न कौन था? वेस्टर्न लर्न कौन लिखा है? तो होगा चेतना मारू। कौन है? चेतना मारू। ठीक है। अच्छा, आर्जेबा। पहला कह रहा कि वेस्टर्न लर्न कौन था? चेतना मारू। फिर कहा नोबेल जब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो कौन हो गया? हुमा कुरैशी, एक एक्ट्रेस है। अच्छा, टोटल फ्रॉम द होम ऑफ वेक्स एंड विगलेस क्या ना? विजय राघवन कौन होगा? विजय राघवन। 58 का हम लोग को 4 इनमें से सभी सही है। नेशन कॉलिंग कौन लिखा है? सोनल गोयल। नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल। अब देखते हैं हम लोग 59 में डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया था? अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? अच्छा, कहाँ किया गया? डेजर्ट फ्लैग कहाँ किया? तब 59 का वजह कहाँ पे? यूएई में। कहाँ पे? यूएई में किया गया। भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास था। किसका? भारतीय वायुसेना का। कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। देखते अगला कर जनवरी 2023 में। अच्छा, 23 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? जनवरी में करा 23 का। अच्छा, तो 60 का प्रशांत कुमार शाही को। पिक्के शाही प्रशांत कुमार शाही। 61 कह रहा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। किसको कहा था? चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर का पिता यानी जनक कहा जाता।
आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया था सर्वप्रथम 1946 में। कब किया गया था? 1946 को। कंप्यूटर दिवस कब मनाया था? तो 2 दिसंबर को। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कब दिया गया था? 1976 में। 1976 में इनको दिया गया था बंगाली भाषा के लिए। बंगाली भाषा के लिए प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। 63 कह रहा है कि भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो आपको बेटन कप और रंगास्वामी कप आपको हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा, इससे हॉकी से। अच्छा, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, बिरला ट्रॉफी जेडी बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से, जयलक्ष्मी कप महिला वाला टेबल टेनिस, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से, चड्डा कप बैडमिंटन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है कि सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा रसिया। रसिया के बाद कौन? कनाडा। रसिया के बाद आपको होगा कनाडा, और कनाडा के बाद कौन उधर आना है? चाइना। और चाइना के बाद कौन? अमेरिका। चाइना के बाद अमेरिका। बताइए थोड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रसिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 65 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में के साथ संबंधित नहीं था। सीता के साथ संबंधित नहीं। 65 का निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो अमीर खुसरे सितार वादक, रविशंकर सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, उस्ताद अली अहमद खां सरोद वादक। अच्छा, अमीर खुसरो को तोता या हिंद भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोता या हिंद भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? इसका नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। क्वेश्चन नंबर 67 हरित क्रांति कब लाया गया था? तो 1966 में। ठीक है। द्विपक्षीय का अधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो 67 आपको हो जाएगा 4 नंबर एकता। एक विक्रेता एक क्रेता, एक विक्रेता एक क्रेता। 68 स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता कहाँ? बाजार में। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। 69 का राखू बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का जेबी बॉस दिया था, जेबी शाह ने बाजार का नियम दिया था। जेम किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। जेम किन्स दिया था रोजगार का दिया था जेम किन्स। 70 नंबर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? 70 को हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन में। कहाँ पे? वस्तुओं के उत्पादन में हो जाएगा। 71 में लाते हैं लोग। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं होता? तो 71 का हो जाएगा कल की सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता कितना हुआ था? अनुच्छेद 29 में। कौन सही नहीं है? तो ये गलत आपको हो जाएगा। एप का हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? सार्वजनिक रोजगार 29 में क्या है? जो 29 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। क्या है? शैक्षिक और सांस्कृतिक है 29 में। अच्छा, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में होता है। आगे देखते हो लोग। कला के धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता किसमें है? 26 में। धार्मिक मामले का प्रबंधित करने का स्वतंत्रता किसमें? 26 में। भेदभाव का निषेध कहाँ है? 15 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 कह रहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो 72 का हो जाएगा 1 नंबर केंद्र सूची में। कहाँ पर रखा गया है? 72 का हो जाएगा 3 नंबर जानवरों के रोकथाम के लिए समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ पे? 3 सूची होता है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। तो जानवरों को क्रूरता के लिए रखा गया है आपको
समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में 52 विषय अभी है वर्तमान में। 73 देखते हैं हम लोग कह रहा है 73 कह रहा कि दल बदल में भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? 52 1985। कब? 1985। 52वां संविधान संशोधन 1900। आगे जाते हैं। 74वां कह रहा कि 74 कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाही के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 33 और 34। क्वेश्चन आते हैं 75 में। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तब 75 को हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। सांसद ग्राम आदर्श योजना का उद्देश्य क्या है? तो संसद सदस्यों द्वारा गांवों का गोद लेना था। पहला बार कहा गया 2014 में मोदी जी ने घोषणा किया था कि हर एक सांसद को प्रत्येक साल एक गांव को गोद लेना है। कितना? एक गांव को गोद लेना है। 77 कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको हो जाएगा 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष या तो उससे अधिक होना चाहिए। 78 में आते हैं। 78 कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद। अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इनमें होता है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी होता है वो शामिल होता है। 78। 79 आते हैं। 79 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे डेंजर क्वेश्चन, नहीं वाला क्वेश्चन सबसे होता डेंजर। अच्छा, कहा कि यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। बिल्कुल निषेध करता है। अच्छा, बिल्कुल यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल गलत बात है, ये आपको नहीं होगा। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह धार्मिक संप्रदाय में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। हाँ, बिल्कुल करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ना 79 का 2 जो गलती है, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आने की अंतिम क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा आपको। अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक प्राप्त कर लेता है तो आपको उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तीसरा कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। गलत बात है, नहीं होगा। सरकार की आलोचना करता है। गलत बात है। यानी कि 1 और 2 इसका सही हो जाएगा कि अगर ये दोनों करिएगा तो आपका नागरिकता इंडिया का खत्म हो जाएगा। क्या क्या? परित्याग करने से और किसी और देश का नागरिकता प्राप्त करने से। तो दोस्तों आज का हम लोग का यहीं तक समाप्त हुआ। ये पहला सेकेंड सेट है। अब बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा और बताइएगा कमेंट करके आपको कितना सही और कितना गलत हुआ। तो एक और नेक्स्ट सेट आएंगे कल लेकर, सेट नंबर 3 एरोटेरिया का। तो थैंक यू। वंदे मातरम।